भारतीय जेल से भागने की ये सबसे रोमांचित कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। डैनियल हेली वॉलकॉट जूनियर एक अमेरिकी अपराधी और दुनिया भर में कुख्यात व्यक्ति था। उसके खिलाफ 6 देशों में आपराधिक मामले दर्ज थे और इसमें पासपोर्ट धोखाधड़ी, तस्करी और जासूसी शामिल थी। लेकिन दुनिया में उसकी एक ऐसी चालाकी मशहूर है जिसमें वो भारत के पूरे सिस्टम को गच्चा देकर दिल्ली से पाकिस्तान फरार हो गया। वॉलकॉट दिल्ली की तिहाड़ जेल से दिनदहाड़े भाग गया और पुलिस की चौकस निगाहों के सामने अपने विमान को भारत से बाहर उड़ाकर ले गया। कहा जाता है कि पाकिस्तान भागने से पहले उसने तिहाड़ जेल के ऊपर अपना छोटा पाइपर अपाचे उड़ाया और साथी कैदियों को अलविदा उपहार के रूप में सिगरेट और चॉकलेट फेंकी। 20 सितंबर 1962 की रात को दिल्ली पुलिस अशोका होटल में वॉलकॉट के कमरे में घुसी। उसे सूचना मिली थी कि एक अमेरिकी नागरिक भारत में हथियारों की तस्करी कर रहा है। होटल के कमरे में वॉलकॉट को हथियारों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तलाशी में 766 साधारण बंदूक कारतूस और 2 आपातकालीन कारतूस बरामद हुए। सफदरजंग हवाई अड्डे पर खड़े वॉलकॉट के विमान में 250 कारतूसों के 40 डिब्बे मिले। उसे तिहाड़ जेल में डाल दिया गया और उसकी पाइपर अपाचे और डगलस DC-3 विमान को सफदरजंग हवाई अड्डे पर जब्त कर लिया गया। न्यायालय में वॉलकॉट ने मजिस्ट्रेट को आश्वस्त किया कि उसके विमान के इंजन रोज चालू करना आवश्यक है, अन्यथा यह खराब हो जाएगा। अदालत ने उसे इसकी अनुमति दे दी। पुलिस के अनुसार वॉलकॉट सफदरजंग हवाई अड्डे पर जाता था और उसे ईंधन का एक निश्चित कोटा जारी किया जाता था, जो कुछ मिनटों के लिए इंजन चलाने के लिए पर्याप्त होता था। अधिकारियों और पुलिस की जानकारी के बिना वॉलकॉट चालाकी से अपने जहाज के इंजन को कुछ मिनटों के लिए कम चलाता, जिससे टैंक में कुछ ईंधन बच जाता था। समय के साथ उसने अपने विमान के टैंकों में इतना ईंधन जमा कर लिया कि वो सीमा पार करके पाकिस्तान जा सके। 1963 में सितंबर की एक सुबह डैनियल वॉलकॉट को पुलिस की निगरानी में सफदरजंग हवाई अड्डे पर ले जाया गया। वह अपने विमान में सवार हुआ और 5 कांस्टेबलों की निगरानी में इंजन चालू किया। फिर बॉलीवुड फिल्म के एक दृश्य की तरह वॉलकॉट ने विमान की गति बढ़ा दी और रनवे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। कांस्टेबलों ने उसे रोकने की कोशिश की। उनमें से एक ने विमान की पिछली सीट पकड़ ली, लेकिन वॉलकॉट विचलित नहीं हुआ। रनवे पर पहुंचते ही वॉलकॉट ने पूरी गति बढ़ा दी और पाकिस्तान की ओर उड़ान भर ली और कांस्टेबलों को नीचे रनवे पर लुढ़कते हुए छोड़ दिया। पाकिस्तान जाने से पहले उसने तिहाड़ जेल के ऊपर चक्कर लगाया और अपने साथी कैदियों को अलविदा उपहार के रूप में सिगरेट, चॉकलेट्स और कुकीज गिरा दी। भारतीय वायुसेना के 2 हंटर हॉकर जेट विमानों ने उसका पीछा किया, लेकिन तब तक वह पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। पाकिस्तान में उतरते ही उसने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और भारतीय नौकरशाही की बुराइयों के बारे में शिकायत की और अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। भारत में एक जांच में इस बात पर विचार किया गया कि क्या सफदरजंग हवाई अड्डे पर ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को अमेरिकी द्वारा रिश्वत दी गई थी, लेकिन ये बात साबित नहीं हो सकी। जानते हैं वॉलकॉट कौन था? डैनियल हेली वॉलकॉट जूनियर का जन्म 26 नवंबर 1927 को अमेरिका के राज्य टेक्सास के डालहार्ट में हुआ था। उनके पिता एक भूविज्ञानी और व्यवसायी थे, जिसकी वजह से पूरा परिवार इधर उधर घूमता रहता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वॉलकॉट ने अमेरिकी नौसेना में सेवा की और अपनी सेवा के बाद वर्जीनिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि उसे कहीं भी ले जा सकती थी, लेकिन वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। डैनियल वॉलकॉट का आजीवन अपराध और कानून के साथ संबंधों का इतिहास रहा है। उसे महंगे सूट और महंगी शराब पसंद थी। 1950 के दशक में वॉलकॉट ने ट्रांसअटलांटिक एयरलाइन कॉर्पोरेशन की स्थापना की। उसके पास 5 विमानों का बेड़ा था, एक पाइपर अपाचे जिसे वह खुद उड़ाता था और 4 DC-3 और DC-4 विमान। 1962 में वॉलकॉट की ट्रांसअटलांटिक एयरवेज ने एयर इंडिया के साथ एक अनुबंध किया और उसके विमान भारत में रेलवे हब से कार्गो लेकर अफगानिस्तान जाते थे और वापस वहां से सामान लेकर भारत आते थे। वॉलकॉट ने भारत को अपना अस्थायी घर बना लिया था। लालच बढ़ता गया। इस दौरान वॉलकॉट ने भारत में हथियार और कारतूस भी बेचने शुरू कर दिए। इसी कारण उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन शातिर वॉलकॉट फिल्मी अंदाज से भारत से फरार हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।